मां ने गुहार लगाई, विस्तार न्यूज ने खबर दिखाई। हाँ देखिए, मुझे ये सब खबर दिखाने में बहुत आनंद आता है। कोई परेशान है और मेरा रिपोर्टर वहां पहुंच जाए, और कैसे पहुंचा है आप सुनेंगे तो कहेंगे हाँ भाई, ऐसे ही बने रहना विस्तार न्यूज। आइए आपको बताता हूं आज क्या हुआ। चलिए पूरी खबर बता देता हूं। आज सुबह सुबह ट्विटर देख रहा था, सुबह सुबह ट्विटर दे रहा था जो अब एक्स हो गया है। इसी दौरान रुपेश तिवारी नाम के एक सज्जन ने विस्तार न्यूज और मुझे टैग करते हुए एक अम्मा के दर्द को साझा किया। मैंने देखा, अम्मा की आवाज सुनी और उसे महसूस किया, और तत्काल अपने सहयोगी दिलीप जायसवाल को फोन किया और कहा कि दिलीप भाई जाइए और अम्मा की कहानी लेकर आइए। हम हर दिन आपसे कहते हैं कि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मुझे गर्व हो रहा है कि ये कहने में ही कि आपने विस्तार को अपना चैनल समझ लिया है। इतने हक से कह सकते हैं कि भैया हमारी समस्या को दिखाइए, और अगर आप ट्वीट कर दे रहे हैं तब भी मेरा रिपोर्टर वहां पहुंच जा रहा है। आपको पता है 2 करोड़ से ज्यादा लोग सीधे मुद्दे की बात देख रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों तक सीधे मुद्दे की बात पहुंच रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप मुझे टैग करके कहेंगे, कि भाई साहब मेरी कहानी दिखा दो, मैं दिखाऊंगा जरूर। और याद रखिएगा, विदेशों में भी देखा जा रहा है सीधे मुद्दे की बात विस्तार न्यूज का आपका अपना शो। ऐसा ही किया हमारे एक दर्शक रुपेश तिवारी ने। उन्होंने अंबिकापुर के एक महिला की दर्द भरी कहानी हमें बताई। बहुत पीड़ा वाली कहानी है। तस्वीर में देखिए ना, एक झोपड़ी बदहाल व्यवस्था में है, घर में कालिख लगी है। ये घर अंबिकापुर के तकिया रोड में रहने वाली कमला उपाध्याय का है। रसोई घर की भी तस्वीर देख लीजिए, चूल्हा चौकी सब अस्त व्यस्त। ये साधारण महिला नहीं है। इनके पति ननकू उपाध्याय ने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी, भारत माता के आंचल को थामा है। रिटायर होने के बाद ही कुछ साल में इनके पति की मौत हो गई। अभी इस बुजुर्ग महिला की हालत देख लीजिए, लाचार हैं, परेशान हैं, तंगी में जिंदगी जी रही। पति की मौत के बाद ये महिला एक छत के लिए तरस गई। छत तो छोड़िए साहब, ये दाने दाने के लिए तरस रही हैं। हमारे रिपोर्टर दिलीप जायसवाल ने पूरी स्टोरी कवर की है, बुजुर्ग महिला से बात भी की है। पहले रिपोर्ट दिखाइए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। दिखाइए। मेरे एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी ने मुझे एक मैसेज किया और कहा कि मैंने आपको एक मैसेज किया है, देखिए और इस महिला का दर्द समझिए। इनका घर नहीं है, छोटा सा झोपड़ी है जहाँ पे पूरा परिवार रह रहा है। समस्या के घर मकान नहीं है। तिरपाल प्लास्टिक लगाकर इन्होंने रखा हुआ है अपने कच्चे मकान में। जमीन पर चापट्टा नहीं मिला है, आवास आज ले नहीं मिला है। कलेक्टर के यहाँ गए कई बार, वो भी सुनाई नहीं हुआ। यह छोटा सा एक चूल्हा है और यहीं पर इनका खाना बनता है। हम लोग बहुत समस्या का सामना कर रहे हैं। सरकार हमारा हल करे मामला। जो सरकारी राशन मिलता है उससे काम नहीं चलता। प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये हाल है शहीद के परिवार का। जो फौजी हमारे लिए जान पर खेलकर सीमा पर तैनात रहते हैं, उनके परिवार फिलहाल सरकारी जमीन पर झुग्गी झोपड़ी में रहने और दान दक्षिणा के सहारे पेट भरने के लिए मजबूर हैं। और हाँ, इस तस्वीर को दिखाने के बाद मैं जिला प्रशासन से ये विनती करता हूँ कि इनकी सुध ले। कोई नेता, कोई विधायक, कोई मंत्री अगर इस बूढ़ी मां का दर्द देख रहा हो तो कम से कम वो इसका संज्ञान ले और इन्हें सरकारी सुविधाएं जो मिल सकती हैं वो मुहैया कराएं, ताकि ये जो दर्द से करा रही हैं इन्हें थोड़े वक्त के लिए ही सही सुकून तो मिले। सीधे मुद्दे की बात में हम आपको वही खबर दिखाते हैं जो आपसे जुड़ी होती है।